हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर सिनेमा स्नैपशॉट्स। आज हम रिकैप करेंगे कोरियन थ्रिलर ड्रामा स्क्विड गेम के सीजन 1 के एपिसोड 7 की, जिसका नाम है द ग्लास ब्रिज। लास्ट एपिसोड द मार्बल गेम के खत्म होने के बाद सभी लोगों के चेहरे में एक अजीब सी मायूसी छाई हुई है। किसी ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, किसी ने अपने मेंटोर को खो दिया, तो किसी ने अपनी पत्नी को गेम रूल के कारण खो दिया। अब टीम वापस डॉर्मेट्री में आ जाती है। वहाँ पे प्लेयर नंबर 212 को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि लास्ट गेम में कोई पार्टनर ना मिलने के कारण उसे गार्ड्स ने मार दिया होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो तो डॉर्मेट्री में आराम कर रही थी। अपनी पत्नी को लास्ट गेम में खो देने के कारण प्लेयर नंबर 69 अपना होश भी खो देता है और जोर जोर से गेम से बाहर निकलने की गुहार लगाने लगता है। तभी सांग वो आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टरमैन यानी ऑपरेटर फ़ोन पे वीआईपी गेस्ट के आने की बात करता है किसी से, और रिसीवर अपने स्टाइल में उल्टा रख देता है। मगर पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि पुलिस ऑफिसर जो कि छुप के उस आइलैंड पे अपने गुम हुए भाई की तलाश में आया हुआ है, वो ऑपरेटर के सीक्रेट रूम में जाके छुप चुका है और उसने फ़ोन को भी उठाया होता है, जिससे कि ऑपरेटर को शक होता है कि कोई तो उसके कमरे में घुसा हुआ है और वह गन लेके घुसपैठिए को ढूंढने निकल जाता है। जैसे ही वो फाइल चेंबर में जाता है, वैसे ही उसे दोबारा एक कॉल आती है। उस कॉल में उसे पता चलता है कि वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं, और ये बात सुन के ऑपरेटर कमरे से फ़ौरन बाहर चला जाता है। ये वीआईपी गेस्ट गेम्स को काफ़ी समय से देख रहे होते हैं और इन लोगों ने हर एक प्लेयर पर बैटिंग भी करी होती है। एक वीआईपी गेस्ट ने जानवर वाले मास्क पहने होते हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी हिडन रहे। वीआईपी अपने गेस्ट हॉल में जाते हैं और वहाँ से सारे प्लेयर्स पर नज़र रख रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखा है कि प्लेयर नंबर 69 अपनी पत्नी की मौत से इतना हताश हो चुका है कि वह खुद को ख़त्म कर लेता है। सुबह होती है और बाकी प्लेयर्स को नंबर 69 की मौत का पता चलता है और वो सब डर जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें गेम एरिया में भेजा जाता है, जहाँ पे 16 मैनिकिन यानी कि पुतले रखे हैं और हर मैनिकिन में 1 से 16 नंबर तक के जैकेट्स पहने हुए हैं। प्लेयर्स को पुतलों में से अपनी पसंद के नंबर का जैकेट पहनना है। फिर वो लोग दूसरे एरिया में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा ग्लास ब्रिज है, जो कि काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि 10 मिनट में उन सभी को एक एक करके ये ब्रिज पार करना होगा, लेकिन ब्रिज में कुछ ग्लास टेम्पर्ड हैं और कुछ ग्लास नॉर्मल हैं, यानी कि टेम्पर्ड ग्लास में पैर रखा तो वो बच जाएंगे क्योंकि वो 2 लोगों का वेट उठा सकता है, लेकिन नॉर्मल ग्लास में अगर खड़े हुए तो वो टूट जाएगा और प्लेयर नीचे गिर जाएंगे, यानी कि वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। किसी तरह प्लेयर्स डरते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ समझदारी दिखाते हैं, मगर फिर भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑफिसर जुनहो वीआईपी गेस्ट के बीच एक वेटर का भेष बदलकर उनकी जासूसी करने लग जाता है। जुनहो एक वीआईपी गेस्ट को कमरे में बंद कर लेता है और उसके गले पे बंदूक रखकर इस पूरे आइलैंड के काले सच का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। वो उस वीआईपी गेस्ट को बांध कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और एक स्कूबा डाइविंग सूट पहनता है और आइलैंड के समंदर के रास्ते से भाग निकलता है। फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि कोई जासूस उसकी जानकारी लेके भाग चुका है। वह उसे ढूंढने का आदेश देता है। वहीं ग्लास ब्रिज में प्लेयर नंबर 101 आगे बढ़ने से मना कर देता है। वह पीछे वाले खिलाड़ियों को धमकी देता है कि अगर हिम्मत है तो तुम लोग आगे जाकर ग्लास को खुद ही चेक करो। समय तेजी से बीत रहा है और कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, जिससे कि गेम अटक जाता है। तभी उसकी पुरानी साथी प्लेयर नंबर 212, जिससे डॉक्सू ने पहले गद्दारी की थी, वह आगे आती है। वो मुस्कुराते हुए डॉक्सू के पास जाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि धोखा दोगे तो तुम्हें मार डालूंगी। इससे पहले कि डॉक्सू कुछ समझ पाता, प्लेयर नंबर 212 उसे पीछे से कसकर जकड़ लेती है। वह डॉक्सू को लेके सीधे कांच के पुल से नीचे कूद जाती है और दोनों एक साथ मौत के मुंह में समा जाते हैं। अब केवल कुछ ही खिलाड़ी बचे हैं और समय बहुत कम रह गया है। नंबर 13 वाला खिलाड़ी आगे बढ़ता है, जो एक कांच की फैक्ट्री का पुराना मजदूर है, यानी ग्लास वर्कर। वह अपनी आंखों और लाइट के रिफ्लेक्शन से असली और नकली कांच के बीच अंतर पहचान लेता है। वह लगातार 2-3 सही कांच चुनकर सबको हैरान कर लेता है और बाकी खिलाड़ियों की उम्मीद जाग जाती है। लेकिन यह देखकर ऑपरेटर गेम को मुश्किल बनाने के लिए हॉल की सारी लाइटें बंद करवा देता है। अंधेरा होने की वजह से कारीगर कांच का पता नहीं कर पाता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। फिर वह बोलता है कि टेम्पर्ड और नॉर्मल ग्लास में कोई चीज़ गिरे तो दोनों अलग तरह से आवाज़ करती हैं। और ये सुन के गीहुन अपनी जेब से एक कंचा निकालता है ताकि वो कंचा फेंक कर पता कर सके कि कौन सा ग्लास नॉर्मल है। ये वही कंचा होता है जो पिछले एपिसोड में बूढ़े व्यक्ति प्लेयर नंबर 1 ने गीहुन को दिया होता है। समय खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है और सोंगवू का सब्र टूट चुका है। सोंगवू बिना सोचे समझे उस कांच के कारीगर को जोर से आगे की तरफ धक्का दे देता है। वह कारीगर गलत कांच पर गिरता है और सीधे नीचे चला जाता है, लेकिन उसका गिरना आखिरी रास्ता साबित होता है। सांगवू, सेब्योक और गीहुन तेजी से दौड़कर आखिरी सही कांच पर कूदते हैं और जैसे ही घड़ी में समय खत्म होता है, तीनों खिलाड़ी ठीक उसी पुल को पार कर लेते हैं।
खेल खत्म होते ही वीआईपी तालियां बजाते हैं, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। नियमों के मुताबिक बचे हुए कांच के सारे पैनल एक जोरदार ब्लास्ट के साथ हवा में उड़ा दिए जाते हैं। कांच के लाखों नुकीले टुकड़े चारों तरफ तीखे तीरों की तरह उड़ते हैं। गी-हुन, सांग-वू और सेब्योक खुद को बचाने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन कांच के कुछ टुकड़े उन्हें भी लग जाते हैं। खेल के मुख्य हॉल में सिर्फ 3 फाइनलिस्ट रह गए, गी-हुन, सांग-वू और सेब्योक। हॉल पूरी तरह से खाली हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। सेब्योक बहुत थकी और अजीब सी लग रही है, क्योंकि कांच का एक अदृश्य जख्म उसके शरीर पर लग चुका है। इस एपिसोड के अंत तक हमें ये पता चलता है कि सांग-वू एक निर्दयी व्यक्ति है। वह गेम को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने एक निर्दोष प्लेयर ग्लास वर्कर को जबरदस्ती मौत के मुंह में ढकेला, जबकि वो प्लेयर बाकी सबकी मदद कर रहा था। यह जानकर गी-हुन को सांग-वू से नफरत सी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो जो छोटे कांच के टुकड़े उड़े थे, वो इस गेम में आगे कैसे ट्विस्ट लाते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड का रिकैप यहीं समाप्त होता है। आई होप यू एंजॉय द रिकैप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, बाय बाय।